एक छोटे से गांव में काजल नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके हाथों में एक बहुत बड़ा हुनर था, सिलाई। काजल बचपन से ही अपनी माँ के साथ बैठकर कपड़े सीना सीख गई थी। कभी गुड़ियों के कपड़े बनाती, कभी पुरानी साड़ियों से छोटे बच्चों के फ्रॉक बना देती, तो कभी पड़ोस की औरतों के फटे कपड़े इतनी सफाई से सी देती कि देखने वाला पहचान भी नहीं पाता कि कपड़ा कहीं से फटा हुआ था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटी, हुनर कभी छोटा नहीं होता, एक दिन यही हुनर तेरे काम आएगा। काजल बस मुस्कुरा देती थी। समय बीता और काजल की शादी पास के ही एक गांव में रवि नाम के लड़के से हो गई। रवि सीधा सादा और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। वो कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी मंडी में बोरियां उठाता, तो कभी किसी की ट्रॉली खाली करवा देता। घर में लोग ज्यादा थे और कमाने वाला प्रैक्टिकली वही अकेला था। काजल जब पहली बार ससुराल पहुंची तो उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी नई शुरुआत लेगी, लेकिन ससुराल का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने सपनों में सोचा था। घर छोटा था, दीवारों पर जगह जगह दरारें थी, रसोई में राशन बहुत नाप तोल कर इस्तेमाल होता था, और सबसे बड़ी बात, घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। उसकी सास शांति देवी बहुत तेज स्वभाव की औरत थी। उनके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती थी, और चिंता का सबसे आसान निशाना बनती थी नई बहू। शादी के कुछ ही दिनों बाद ताने शुरू हो गए। कभी सास कहती, बहू आई है तो खर्चा भी बढ़ गया। कभी बोलती, घर में कमाने को कुछ है नहीं, ऊपर से एक और पेट आ गया। और कभी पड़ोस की औरतों के सामने ताना मार देती, आजकल की लड़कियां बस सजना जानती है, घर चलाना नहीं। काजल सब सुनती थी, लेकिन चुप रहती थी। वो जानती थी कि घर की हालत सच में अच्छी नहीं है। उसे दुख दानों का कम और इस बात का ज्यादा था कि वो सब कुछ देखते हुए भी अभी कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी सास एक पुरानी फटी हुई साड़ी को बार बार तह करके छुपा रही थी। काजल ने पूछा, मां जी, ये साड़ी इतनी फटी हुई है, इसे क्यों संभाल कर रख रही हैं? सास ने चिढ़कर कहा, नई साड़ी लाने के पैसे है क्या? जो है वही संभाल कर पहनना पड़ता है। उस रात काजल देर तक सो नहीं पाई। उसे अपनी माँ की बात याद आई, हुनर कभी छोटा नहीं होता। अगली सुबह काजल ने धीरे से अपने पति रवि से पूछा, घर में कहीं पुरानी सिलाई मशीन है क्या? रवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर बोला, हाँ, एक पुरानी मशीन है। माँ पहले कभी कभी कपड़े सी लिया करती थी, लेकिन अब वो कोने में पड़ी है। क्यों? काजल ने धीमे से कहा, मैं सिलाई कर सकती हूँ। रवि कुछ पल उसे देखता रहा। शायद पहली बार उसे लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ चुप रहने वाली लड़की नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने वाली इंसान है। उसने स्टोर नुमा कोने से धूल भरी पुरानी सिलाई मशीन निकालकर उसके सामने रख दी। मशीन पुरानी थी, जंग लगी हुई थी, उसका एक हिस्सा ढीला था और पैडल भी ठीक से नहीं चल रहा था। लेकिन काजल की आंखों में चमक आ गई। उसने सबसे पहले सास की वही फटी हुई साड़ी उठाई और उसे बहुत प्यार और सफाई से ठीक कर दिया। जहां जहां कपड़ा उधड़ा हुआ था, वहां उसने इतनी सफाई से टांके लगाए कि साड़ी फिर से पहनने लायक बन गई। जब शांति देवी ने वो साड़ी देखी तो कुछ पल के लिए वो खुद भी चौंक गई, लेकिन अगले ही पल बोली, अरे इतना भी कौन सा बड़ा काम कर दिया, फटा कपड़ा जोड़ दिया बस। काजल फिर भी मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद पड़ोस की एक औरत आई। उसके बेटे की निक्कर फट गई थी। काजल ने कहा, मैं सी दूं? औरत ने पहले तो थोड़ा शक से देखा, फिर बोली, ठीक है, कर दे। काजल ने वो निक्कर इतनी सफाई से सी कि पड़ोसन खुश हो गई। जाते जाते उसने 5 रुपए उसके हाथ में रख दिए। काजल ने पैसे लेने से मना किया, लेकिन पड़ोसन बोली, मेहनत की कमाई है, रख ले। वो काजल की पहली कमाई थी। रात को उसने वो 5 रुपए अपनी हथेली पर रखकर बहुत देर तक देखे। शायद किसी और के लिए वो सिर्फ 5 रुपए थे, लेकिन काजल के लिए वो उम्मीद थे। उस दिन के बाद धीरे धीरे गांव की औरतों को पता चलने लगा कि नई बहू को सिलाई आती है। किसी ने पल्लू का फॉल लगवाया, किसी ने ब्लाउज टाइट करवाया, किसी ने बच्चों की फ्रॉक बनवाई, तो किसी ने सलवार की सिलाई करवाई। शुरुआत में काम छोटा था, पैसे भी बहुत कम मिलते थे, लेकिन काजल हर काम को इतनी मेहनत और सफाई से करती कि जिसने एक बार उससे कपड़ा सिलवाया वो दूसरी बार भी उसी के पास आता। अब उसका दिन घर के कामों से शुरू होता और रात सिलाई मशीन पर खत्म होती। सुबह वो झाड़ू पोछा, बर्तन, रसोई, पानी भरना सब करती।
दिन में सास के ताने सुनती और रात को सबके सो जाने के बाद छोटी सी लालटेन या बल्ब की हल्की रोशनी में मशीन चलाती रहती। कई कई बार उसकी आंखें नींद से बंद होने लगती, उंगलियों में सुई चुभ जाती, कमर दर्द करने लगती, लेकिन वो रुकती नहीं थी, क्योंकि अब वो सिर्फ कपड़े नहीं सी रही थी, वो अपने घर की टूटी हुई हालत को जोड़ रही थी। धीरे धीरे घर में फर्क दिखने लगा। पहले जहां हर हफ्ते उधार लेना पड़ता था, अब कभी कभी सब्जी नकद आ जाती थी। पहले जहां महीने के आखिर में राशन खत्म हो जाता था, अब आटे का डिब्बा थोड़ा ज्यादा दिन चलने लगा। रवि भी अब थोड़ा सुकून में रहने लगा था। एक दिन वो घर आया और उसने काजल के सामने चुपचाप एक छोटा सा डिब्बा रखा। काजल ने खोला। उसमें रंग बिरंगे धागों की रीलें थी, कुछ नई सुइयां, नाप लेने की फीता और अच्छे कपड़े काटने वाली कैंची। काजल की आंखें भर आई। रवि मुस्कुरा कर बोला, ये सब तेरे लिए। अब तू सीधर घर नहीं, अपना हुनर भी संभाल। शायद पहली बार किसी ने उसके हुनर को इतने प्यार से पहचाना था। उस दिन के बाद काजल और मेहनत से काम करने लगी। अब वो सिर्फ फटे कपड़े नहीं सीती थी, बल्कि नए कपड़े भी बनाने लगी। गांव की लड़कियां उससे सूट सिलवाने लगी, औरतें त्योहारों के लिए ब्लाउज बनवाने लगी, बच्चों के लिए फ्रॉक, निकर, कुर्ते, सब कुछ। एक दिन गांव के स्कूल में सालाना कार्यक्रम होना था। बच्चों के लिए एक जैसे कपड़े चाहिए थे। किसी ने मजाक में कहा, अरे नई बहू से सिलवा लो, वैसे भी रात रात भर मशीन चलाती रहती है। लेकिन जब बात सच में उसके पास पहुंची तो काजल ने डरते हुए भी हाँ कर दी। काम बड़ा था, बहुत बड़ा, इतने सारे कपड़े, इतने कम समय में। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो 3 रातें लगातार ठीक से सोई तक नहीं। रवि भी उसके साथ बैठता, कभी कपड़ा पकड़ाता, कभी बटन अलग करता, कभी चाय बना देता। सास दूर से देखती रहती, लेकिन पहली बार उनके चेहरे पर ताना कम और हैरानी ज्यादा थी। कार्यक्रम वाले दिन जब बच्चों ने एक जैसे सुंदर कपड़े पहनकर स्टेज पर कदम रखा तो पूरा गांव उनकी तरफ देखता रह गया। किसी ने पूछा, ये कपड़े किसने बनाए? स्कूल की अध्यापिका ने सबके सामने कहा, रवि की बहू काजल ने। बस उसी पल से काजल सिर्फ घर की बहू नहीं रही, वो पूरे गांव की सिलाई वाली बहू बन गई। अब लोग उसके घर आने लगे। जो पहले ताने मारते थे अब कहते, बहू हमारा काम भी कर देना। जो औरतें पहले हंसती थीं अब कहती, बहुत सफाई से सिलती है काजल। यहां तक कि उसकी सास भी अब पड़ोस में गर्व से कहने लगी, हमारी बहू के हाथ में बहुत हुनर है। काजल ये सब सुनती थी, लेकिन अब वो सिर्फ खुश नहीं होती थी, उसे अंदर से एक सुकून मिलता था, क्योंकि उसने किसी को जवाब देकर नहीं, अपने काम से जवाब दिया था। कुछ ही महीनों में उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि पुरानी मशीन की मरम्मत करवा ली। फिर थोड़ा और काम बढ़ा तो एक नई सिलाई मशीन भी आ गई। उसके बाद उसने घर के बाहर एक छोटी सी तख्ती लगवाई, काजल सिलाई सेंटर। जब वो तख्ती पहली बार दीवार पर टंगी तो काजल कुछ पल उसे देखती रह गई। उसकी आंखों के सामने वो सारे दिन घूम गए। सास के ताने, फटी हुई साड़ी, पहली कमाई के 5 रुपए, लालटेन की रोशनी, दर्द करती उंगलियां और रात रात भर चलती मशीन। रवि उसके पास आकर खड़ा हो गया, धीरे से बोला, देखा, तेरी सिलाई ने सच में घर बदल दिया। काजल की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये मेहनत के सफल होने के आंसू थे। समय के साथ उसका काम और बढ़ने लगा। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव की 2 और लड़कियों को भी सिलाई सिखाने लगी। वो लड़कियां जो कभी सोचती थीं कि शादी के बाद बस रसोई और चूल्हा ही उनकी दुनिया होगी, अब मशीन पर बैठकर अपना हुनर सीख रही थी। काजल हमेशा उनसे कहती, अपने हाथ का हुनर कभी मत छोड़ना, यही तुम्हें एक दिन सिर उठाकर जीना सिखाएगा। एक दिन वही सास जो कभी ताना मारती थी, एक और पेट आ गया। उसी बहू के लिए मेहमानों के सामने बोली, हमारे घर की असली लक्ष्मी तो ये है। काजल ने उनकी तरफ देखा। वो चाहती तो पुराने ताने याद करके मन में कड़वाहट रख सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि अब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी पहचान खुद बना ली थी। और उस दिन गांव की औरतों ने पहली बार महसूस किया, बहू अगर सिर्फ घर संभाल ले तो लोग उसे अच्छी कहते हैं, लेकिन अगर वो घर की किस्मत बदल दे तो वही बहू मिसाल बन जाती है।
काजल की सिलाई मशीन आज भी चलती है, लेकिन अब उसकी आवाज सिर्फ धागे और कपड़े की नहीं होती। उसमें एक औरत की मेहनत, चुप्पी, संघर्ष और जीप की आवाज होती है। और यही वजह है कि आज भी उस गांव में जब कोई नई बहू घर आती है तो औरतें अक्सर एक ही बात कहती हैं, बहू हो तो काजल जैसी। जिस बहू को लोग बोझ समझते थे, उसी ने अपने हुनर से पूरे घर की तकदीर सिल दी।